समिया हिजाब केस की कुछ अपडेट्स आई हैं। बहुत ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। लाइक आपको आज की वीडियो में पूरी स्टोरी शायद अनकवर होके मिल जाए कि सब क्या हो रहा है। वाह करके तो ले गया था, लेकिन अब वापस कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सामिया। कल एक डरी सहमीरी सामिया ने आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी कि उसको उसके घर के बाहर से एक लड़का अगवा करके ले जाता है, आप काइंडली उस लड़के को जल्द अज जल्द पकड़े। हमारे प्रोटेक्टर्स इतने एक्टिव है कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। कल मेरे साथ मेडिकल करवाने के लिए भी इस्लामाबाद पुलिस के मुहाफिज मौजूद थे। मेडिकल की रिपोर्ट भी इस चीज का सबूत दे रही थी कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है। कल रात से लेकर अब तक मेरे घर के बाहर पुलिस के प्रोटेक्टर्स मौजूद थे। आप उस बंदे की ओडेसिटी तो चेक करें कि उसने आज सुबह दोबारा मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुम एफआईआर वापस नहीं लेती तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बट ऑल थैंक्स टू आईजी इस्लामाबाद अली रिजवी साहब, एसएचओ शफकत साहब एंड एसएचओ इसहाक साहब, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर उस दरिंदे को पकड़ लिया और अब वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। और इस सारे सफर में मैंने खुद को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं किया कि एक ऐसी लड़की जिसके सर पे कोई बरहम मर्द नहीं है, उसके सर पे बाप नहीं है, सही जिसकी बात। बदौलत उस बंदे ने खुद को शेर समझ लिया था कि मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर जाके मुझसे शादी कर लेगा और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। मुझे उम्मीद है कि उसको सजा जरूर मिलेगी और ऐसी इबरतनाक सजा के आगे कोई भी शख्स किसी भी बहन बेटी के ऊपर नजर डालने से पहले 10,000 बार सोचेगा। इंशाल्लाह मेरी सिर्फ अदालत से इतनी दरख्वास्त है कि इस वैशी इंसान को इबरतनाक सजा दी जाए। और हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग सामिया हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के लिए बोलूंगी जो इस वक्त पे अनसेफ फील कर रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस के इदारे सच में बहुत सिक्योर हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि तुम सेफ नहीं हो? बोलो ताकि तुम सामिया की तरह सेफ नजर आओ, ना कि सना की तरह मारी जाओ। यार वो सब तो सही है, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या था, किस तरह बच के निकली, क्या किया तुमने, कैसे, क्या सीन क्या हुआ था, पूरी स्टोरी मुझे बताओ। मैं पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ। हाँ, हियर्स द फुल स्टोरी अबाउट यस्टरडे इंसिडेंट। अबे मुझे यार ये एक्सप्रेस न्यूज़ वाले स्ट्राइक मार देंगे, मैं इनकी नहीं दिखा रहा यार। रुक जाओ, एक चीज़ हो सकती है मैं दिखाऊं, लेकिन मैं मुंह से बताऊं कि क्या हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं तुम लोगों को ना बता देता हूँ। इसने तो बताई नहीं है कि ये बच के कैसे निकली, तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ हमारे लिए मिस्ट्री है। लेकिन ये है कि ये जो थी लड़की, इस चीज़ को लेके बड़ा बवाल मचा है सोशल मीडिया पे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मतलब लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अब तो वो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, उसको पकड़ लिया है, उसके जो है अभी सूतर पड़ रहे हैं। सही है, तो इस चीज़ को लेकर लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, ये कह रहे हैं अवाम कि ये तो उसको पहले से जानती थी। ये शायद उसका एक्स था समिया का, या उसका दोस्त था, जो भी था, ये उसको पहले से जानती थी। ये उसके साथ घूमती फिरती थी, तब उसने ये हरकत की। ये उसके साथ घूमती फिरती थी, तो मतलब हमें उसकी साइड जानने की भी ज़रूरत है भाई। कौन सी दुनिया जो है आपको कहती है, कौन सी दुनिया में आपको अलाउड है कि आपके साथ कुछ भी हो तो आप ये करने के जो है हकदार हो, जो उस लड़के ने किया है। आई मीन ये तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है ना। पिछली वीडियो में जब हम वीडियो देख रहे थे, तब तो मेरे मुंह से तुम लोगों ने बकवास नहीं सुनी थी कि मैं कह रहा हूँ कि भाई दोस्त या कुलीग हो सकता है। ऑब्वियसली शी न्यू कि वो कौन है। ऑब्वियसली उसके पास इतनी सारी उसकी डिटेल्स हैं, उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट है, उसका अपना नंबर है, उसकी शक्ल वगैरह, और वो क्या क्या है वो बंदा, उसका सब कुछ है। तो ऑब्वियसली शी न्यू। और वो कैसे पता था उसको? क्योंकि वो उसकी कुछ रह चुकी थी ना, या तो दोस्त या कुलीग या एक्स या कुछ भी रह चुकी है। अब वो लड़के को कह रहे हैं कि लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तुम मतलब वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता हरामी वाला, जैसे सना के साथ हो गया, इस तरह का कुछ कुछ इंसिडेंट होता, या तो वो उसको उठा के ले जाता और फिर इसका पता नहीं चलता। तुम इस चीज़ का वेट कर रहे थे, मतलब कुछ गलत लड़का करे, उसके बाद फिर उस गलत का अंजाम हमें देखने को मिले, तब वो लड़के ने गलत किया है। ये नहीं कि वो करता हुआ पकड़ा गया है तो वो गिल्टी है। मेरा ना दिमाग फट गया ये सुन के, जब मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को बोलते हुए सुना ना, पिक्चरें लगा रहे भैंचो उसकी, उसके साथ, लड़की की लड़के के साथ, कि ये जगह जानती थी उसको। अबे हाँ जानती थी भाई, जाहिर है जानती थी, जाहिर है कुछ लगता था उसका वो, जब भी तो। वरना ऐसे कैसे किसी के पास किसी की डिटेल्स होती हैं? निकाल के दिखाओ किसी ऐसे बंदे की। अबे दिमाग नहीं है यार लोगों के पास। मतलब अब ना अभी भी कोई लूप होल ढूंढ रहे हैं कि भाई हम लड़के को विक्टिम बना सकते, जब तक लड़का कुछ कत्ल ना करता,
लड़का कुछ उसके साथ सीरियस उसको हार्म ना पहुंचाता, तब तक हम लड़के को किसी तरह विक्टिम बन। जाहिल भाई, हाँ ठीक है यार, यू हैव डिफरेंसेस विद हर, आपको वो पसंद नहीं है लड़की, मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे, मैं कौन सा इसका कंटेंट देखता हूँ डेली। लेकिन बात ये है कि देखो, आप इस केस को ना ऐसे मत देखो कि ये लड़की एज अ कंटेंट क्रिएटर किडनैप हो रही है, ये लड़की एज अ इंसान किडनैप हो रही है, ये लड़की एज अ लड़की किडनैप हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें वो वाला फैक्टर देखो, आप इसको उस नफरत से नहीं देखो जिस नफरत से आप इस कंटेंट क्रिएटर को देखते थे। मतलब लोगों के ना कुछ पर्सनल ग्रजेस होंगे कि यार हमें ये लड़की एज अ कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं पसंद, वो आपके अपना चॉइस है, आपको नहीं पसंद, आपको कोई कह भी नहीं रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ कुछ जुल्म हो जाए तो आप उस पर बोलो यार ये क्रिंज थी, वैसे भी चलो अच्छा ही हुआ इसके साथ, या ये क्रिंज थी सच में, तो हो सकता है रियल लाइफ में भी अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी इसकी कोई ना कोई गलती होगी। मैंने ये बात इसीलिए पहले भी कही थी कि लड़कों को एक तो एक्सेस नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में इतना। अब चलो आगे की, रुक जाओ, बाकी बातें आगे। इसमें एक ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ इसके अंदर ये बता रही है पूरी स्टोरी कि अब इसने ये तो नहीं बताया कि ये उसको जानती कैसे थी, बट इसने इतना बताया कि ये लड़का जो था ये इस लड़के को रिजेक्ट कर चुकी थी, और ये लड़का इसने अपॉर्चुनिटी देखी कि कुछ महीनों से इसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, जो कि इसने सोशल मीडिया पे बताया था। उसके बाद फिर इस लड़के ने इसको उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि अभी तो इसका कोई गार्डियन है नहीं, इसको कोई देख नहीं रहा, तो वो इसको कॉल्स करता रहता था, ये उसको ब्लॉक करती रहती थी, वो इसको धमकियाँ देता रहता था व्हाट्सएप मैसेजेस पे और सब पे, और ये ब्लॉक करती रहती थी। एक दिन ऐसे ही हुआ क्योंकि अब इसके घर में मेहमान आ जा रहे हैं, इसकी माँ की तबीयत थोड़ी वो है, ख़राब है, क्योंकि तो सो ऐसे लोग काफ़ी आ रहे हैं देखने के लिए, तो उसमें गेट वगैरह खुले रहते हैं, तो ऐसे ही ये भी आ गया अंदर कुछ चिकन वगैरह देने के बहाने। तो ये आया इसने इसकी माँ से पूछा, इसने इसकी माँ से कहा समिया की कि आप मुझे इसका रिश्ता दे दो, अगर ये मुझे किसी और के साथ नजर आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूँ। ये बात उसने बोली थी। समिया उसकी वीडियो बना रही थी, लेकिन उसने समिया की वीडियो बनाते हुए देख लिया, उसने उसको वहीं पे ही मारा, उस वक्त भी मारा, वीडियो डिलीट कर दी और फिर चला गया। तो इसके पास कोई सबूत नहीं था कि ये बता सके। अच्छा, फिर रिसेंटली जो सीसीटीवी फुटेज आई उसके पीछे की कहानी ये थी कि ये जो लड़की थी इसके घर के बाहर के सीसीटीवी कैमरास एक्टिव नहीं थे, और उस लड़के को ये बात पता थी, लेकिन इसने एक्टिव करा लिए और उस लड़के को वो बात नहीं पता चली, ठीक है। तो वो दोबारा आया, डोरबेल बजाई, और यूके के किसी नंबर से उसने उसको कॉल की लड़की को कि मैंने जो जो तुम्हें दिया है, जो भी गिफ्ट वगैरह कुछ दिया है, मुझे वो वापस दे दो, क्योंकि ये उसके गिफ्ट वगैरह सब कुछ फेंक देती थी वो जो भी देता था। तो वो आया, वो ये बात इस बहाने से आया था, तो वो इस बहाने से आया कि आप मुझे मेरे गिफ्ट दे दो जो मैंने आपको दिए हैं, जो कुछ भी दिया है वो आप मुझे वापस कर दो, मैं आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगा। इस तरीके से ये भी थक चुकी थी, इसने कहा चलो ठीक है, वैसे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लाइफ में और मसले होंगे, चलो इसको दे देते हैं, ये भाग जाए। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रही है चीज़। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो लड़का है ये गेट पे आया, समिया जो है गेट पे गई, तो इसने जब गेट खोला तो वो अंदर आया लड़का और उसने इसका मोबाइल छीना। अच्छा, ये कॉन्फिडेंटली जा रही थी, इसको था क्योंकि इसकी सोसाइटी में गार्ड वगैरह होता है, मुझे तो समझ नहीं आता वो सो रहे हैं क्या, वो उसको डाल रहा है गाड़ी में। तो खैर स्टोरी सुनते हैं कि ये था कि उसने उसका मोबाइल छीना समिया का, वो अंदर जाने लगा, वो जाके गाड़ी में बैठ गया। अब बेसिकली ये जो उसने हरकत की थी ये तुम्हें अब पता चलेगा कि उसने क्यों की। वो गाड़ी में जाके बैठा, ये उसके पीछे पीछे गई, जैसे ही उसके पीछे पीछे गई गाड़ी तक उस अपना मोबाइल मांगने, उसका एक और दोस्त अंदर बैठा हुआ था। मतलब प्री प्लान ये सीन किया गया था कि तू जाके इसका मोबाइल छीनियो, ये करीब आएगी, हम इसको पकड़ के अंदर डाल। तो इसने क्या किया, ये फिर ये सोच रही, अच्छा ये सोच के बाहर जा रही थी कि मैं इसका मोबाइल छीनूं, इसका मोबाइल लूंगी, बाहर फेंकूंगी, ये बाहर निकलेगा तो ये अपना मोबाइल लेने के लिए, तो मैं अपना मोबाइल इतने में ले लूँगी, इस तरीके से। उस लड़के का नाम करीम मुस्तफ़ा आई गेस कुछ है, और इसका नाम हसन लड़का। अच्छा, उसके बाद फिर जब इसने लड़की ने उसका मोबाइल बाहर फेंका या मोबाइल जो भी ले लिया, तो उस लड़के ने उसको पकड़ लिया। अब उसके मुंह पे यहाँ पे पूरा हाथ रख लिया, उसका मुंह बंद कर दिया ताकि ये चीख ना सके। तो इसने क्या किया, लड़की ने इसने हॉर्न वगैरह बजाना शुरू कर दिए और जो है स्ट्रगल करना शुरू कर दी। वो भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी स्ट्रगल कर रही है, वो मार रहा है और सब कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि वो अंदर बैठा। अच्छा, उसके बाद फिर इसने उसके दोस्त ने
इसके हाथ पकड़े लड़की के, इसने पकड़े इसके पाँव, अंदर बिठाया और फिर कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें जो है मतलब एक मूवी है गर्ड इन दी बेसमेंट करके कुछ है, उस तरह मैं तुम्हें शादी करके अपने बेसमेंट में बंद करके रखूंगा। कौन सा कानून, कौन सा जुडिशरी, क्या तुम्हें कौन बचा पाएगा मेरे से, मैं जो है शादी करोगे तुम्हें बेसमेंट में अंदर। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि यार ये बची कैसे, ये सब कैसे हुआ कि ये बच के कैसे बाहर निकल गई जब उसने पूरा गाड़ी के अंदर उसको बिठा ली। तो हुआ ये कि इसने ऑलरेडी 15 पे कॉल कर दी थी जब ये इसके गेट पे आया था। कैसे कि जब ये अपने भाई के साथ गई थी तो वहां पे, तो ये सीन होने से पहले, सब कुछ होने से पहले जब ये अपने भाई के साथ गई थी तब ये बंदा उसको स्टॉक कर रहा था, उसके पीछे आ रहा था, उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था। तो इसको पता चल गया था कि ये अब आ रहा है घर में, बता के आ रहा है, तो मतलब अब कुछ सीन होगा, तो मैं पहले से सेफ रहने के लिए 15 बुला ली। 6:15 पे इसने कॉल की है, 6:30 पे वो लड़का आया है। थोड़ी सी देर हो गई पुलिस को आने में क्योंकि शायद इसने मामला इतना सीरियस होके नहीं बताया या इतना डिटेल में नहीं बताया, जिसकी वजह से उन्होंने भी इतना सीरियस नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि इस लड़की ने सबको एक्टिव कर दिया था, कॉल पे ये अपने लॉयर से बात कर रही थी, 15 पे ऑलरेडी एक्टिव थी, इसकी माँ की भी कॉलें आ रही थी सबको, और सीसीटीवी में भी आ गया था, इसने बता दिया कि सीसीटीवी एक्टिव है, तो उसको पता चल गया उसकी लग गई है फील्डिंग। तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने कहा कि शादी तो देख मैं तुझसे ही करूंगा। तो वो आया, उसने इसको घर के बाहर उतारा है, उसने बोला कौन सी पुलिस कौन सा कानून, तू चल कॉल मिला। वो 15 मिनट इसके घर के बाहर खड़ा रहा है और कह रहा है कि कॉल मिला चल, और ये कॉल मिला रही हो, सब जो है हो रहा है, वो वहां पे ओके खड़ा हुआ था। मतलब तुम खुद सोचो कि वो एक तो किडनैप करके लेके गया है, सीसीटीवी में आया, उसके बाद वापस आया है, फिर वापस आके इसको उसके घर छोड़ा है और वहां पे खड़ा हुआ है। कितनी बहनचोद, मतलब तुम देखो बगैरती कि मैं जो हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, और उसकी किस्मत थी वहां पे कि 15 मिनट तक पुलिस आई नहीं। अच्छा, तो वो खड़ा रहा, और इसके घर पे जो घर के आसपास वालों में, घर वालों के जो गार्ड्स होते हैं वो भी नहीं थे उस टाइम, तो ये 2 औरतें थी सिर्फ, इसकी माँ और ये। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि इसकी लॉयर की कॉल आई उसके पास, इस लड़की के पास, इसने बताया कि उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट ये है वो है, सब कुछ बताया, और फिर वो लड़का फिर वहां से इसको गालियां देके फिर भाग गया, और उसने बोला कि अब ये दुश्मनी जिंदगी भर की। तो ये है भाई सीन पूरा जो आप देख रहे हो, जो होता आया है, ये है पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है। इसमें इसकी बचत कैसे हुई, वो लड़के ने क्या किया, और ये उसको जानती थी, हाँ जानती थी थोड़ा बहुत। यहाँ पे उस चीज को भी लेके चल रहा है कि भाई ये लड़का जो है, लड़की जो है, लड़के की दोस्त थी, इसने उसको होप्स दे दी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जब हसन, क्योंकि 6 महीने से मैं इसको जानती हूँ, कि तो शुरू के 3 महीने में, मतलब जब से हसन ने मुझे देखा तब से ही उसने वो जो लव बॉम्बिंग बंदा नहीं कर देता, रोजेज़ और वालदा से बात करा देनी, और घर रिश्ता भेजना है, ये वाली बातें स्टार्ट कर देनी। तो मैंने कहा यार रिश्ता भी मत भेजो, मुझे वैसे भी 5 से 6 साल चाहिए शादी के लिए, ऑल्सो अभी मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और इतनी जल्दी इतना बड़ा ज़िंदगी का फैसला कोई इंसान, आप देखो आप फैमिलीज़ में भी जब रिश्ता करते हो तो आपको टाइम चाहिए होता है एक इंसान को देखने के लिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई, क्योंकि शुरू जब सना वाला वाक़या हुआ तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा ब्रेक ले लिया अपने सारे मेल फ्रेंड से, मेरे क्या फीमेल फ्रेंड से भी। मेरा ट्रस्ट इश्यूज मुझे स्टार्ट हो गए थे सबको लेकर, बिकॉज सना अपने घर में कत्ल हुई है, तो मैं बिल्कुल डर गई थी, और मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियाँ थी, और मुझे खुद को सेव करना था, अपनी फैमिली को सेव करना था। तो जब हसन ने ये देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही साइड पे हो गई है, ना मिलती है ना बात करती है, तो उसने मुझ पर शक करना स्टार्ट कर दिया। वो अब्यूसिव हो गया, मैं दोस्तों में बैठी हूँ वहाँ जाना, मैं किसी फीमेल फ्रेंड के साथ, मेरा कोई शूट है, मेरे शूट्स पे आ जाना, सेट्स पे आ जाना, वहाँ पे लोकेशंस फाइंड आउट करवानी। मैंने नंबर्स चेंज करने स्टार्ट कर दिए, फिर हसन ने मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी, फिर हसन की वालदा मुझे कह रही है बेटा शादी कर लो। अभी भी लास्ट टाइम जो कॉल मेरी उसकी वालदा से हुई है, ये जो इंसिडेंट है, इससे पहले मेरी उसकी वालदा से बात हुई थी कॉल पे, मैं उन्हें यही कह रही थी कि आप प्लीज़ अपने बेटे को बताएं, समझाएं, वो मुझे स्टॉक करता है, मेरी गाड़ी रोकता है, हरकतें करता है। 3 महीने हो गए मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बीच में 2 बार मैं 15 पे वैसे भी कॉल कर चुकी थी। बाकी के शुरू के 3 महीने में हसन ने मुझसे कोई 15 से 16 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से 6-7 लाख रुपए हसन मुझे वापस कर चुका था। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उन चीज़ों के, लेकिन बाकी के पैसे अभी तक उसने वापस नहीं किए, और ना ही मैंने पैसे मांगे। मैंने सिर्फ उसको ये बोला था कि मुझे मेरी जान छोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी। तो वो जो नो था ना, वो उसको चुप गया था, बिकॉज ही वॉज एब्यूसिव, और मेरे बाबा भी एब्यूसिव थे, तो मुझे एब्यूसिव मर्द से एलर्जी थी। मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई शोर शराबे वाला, और कल को फ्यूचर में बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है। तो बस इस वजह से मैंने उससे शादी से इनकार किया था, और मेरी रीज़न बिल्कुल ठीक थी। देखिए, आपकी जब शादी हो जाती है ना किसी इंसान से, और वो मर्द आपको मारता होता है, तो लोग तब भी डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेहतर है कि मैंने उसको पहले थोड़ा टाइम दिया, जाना कि अच्छा यार ये क्या इंसान है, डायरेक्ट शादी के लिए हाँ नहीं की है, थोड़ा टाइम लिया कि अच्छा मुझे इसको देखना है,
और वही हुआ, वो अब्यूसिव निकला, उसने मारा, उसने बातें की, उसने इस तरह की हरकतें की। तो ऐसे इंसान के साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? मेरा बनता था शादी से इनकार करना, बस वो नो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो पिछले 3 महीने से मुझे इसी तरह हरास कर रही, हरकतें कर रहा है। लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पे बात नहीं की, मैंने कभी 2 बार मैंने 15 पे ज़रूर कॉल की, लेकिन बाद में मैंने कोई FIR नहीं करवाई है। मैंने सिर्फ इसको डराने के लिए कॉल की थी, क्योंकि मैं चाहती थी इज्जत से बड़ों में मामला तय हो जाए, क्योंकि बड़ों तक बात हुई थी। जिस दिन इसने ये इंसिडेंट किया उससे भी पहले मैंने इसकी मामा को सुबह कॉल करके बोला कि आंटी प्लीज़ इसको समझाएं। वो आगे से मुझे कह रही है तुम इसको शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। और बेटा देखो आपकी भी यार पागल हो क्या यार? पीछे से घर वाले देखो, हाँ ठीक है, आपको अगर कोई लड़की पसंद है, आपको अगर किसी लड़की पे क्रश आ गया है और आप चाहते हो कि वो लड़की आपके हो जाए, तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे गुजरना होता है। फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि गेट टू नो ईच अदर, सही है, सही से। और अगर वो लड़की उस स्टेज पे ही नहीं जाना चाह रही कि गेट टू नो ईच अदर वाला सीन करना ही नहीं है, तो भाई आप फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? उसने वो सीन करना ही नहीं है आपके साथ। आप उसको देख के ही नहीं लगा कि भैंचोद ये बंदा मेरी टाइप का है ही नहीं, उसको लगा, देख के ही लगा कि यार ये बंदा मेरी टाइप का है ही नहीं, तो उसमें गलत क्या है यार? वो अपनी चॉइस से क्या शादी भी नहीं कर सकती लड़की? मतलब तुझे पसंद आ गई, वो तो तेरी पसंद है ना। अब उससे पूछो उसकी पसंद है कि नहीं है, या तुम अपनी ही पसंद लेके बैठो, भाई मुझे आ गई तो अब मैटर नहीं करता, ये जो कोई भी है बस मेरी होनी चाहिए। ये बहुत ही कह लो ईगोइस्टिक होना जो है निशानी है इंसान की। अच्छा, इसकी कुछ पिक्चर्स भी है जिसमें ये जो है लड़के के कंधों वंदों में हाथ डाल के ऐसे खड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली शी इज सेइंग के शी न्यू हिम फ्रॉम लाइक 6 मंथ। तो 6 महीने पहले जब शुरू में वो लड़के से मिली होगी, अच्छे टर्म्स में बातचीत होगी, थोड़ा इसने भी उसके साथ अच्छे से बातचीत की होगी। जाहिर है लड़कों से आप जरा अच्छे से बात कर लो ना। कुछ लड़के होते हैं ऐसे, आप उनसे अच्छे से बात करो ना, बोलती है अबे यार पसंद करती है ये। तो उसका भी वही सीन होगा। इसने थोड़ा शुरू में उससे अच्छे से बात की होगी, उसको हुआ होगा यार ये पसंद करती है, मैं भी पसंद करता हूँ, मैं तो हूँ ही फारिग आदमी, मैं चलो शादी कर लेता हूँ। तो उसने प्रपोजल मारा, तो इसने जाहिर है उस तरीके से उसको उस तरीके से पसंद नहीं किया था। ऐसा इंसान वो उसको अच्छा लगा होगा शुरू में, लाइक तो वो शुरू हो गया प्यार वगैरह करना, ये सब दिखाना, गिफ्ट्स वगैरह देना, सब देना, और ये एज अ फ्रेंड उससे लेती थी। लेकिन ये है कि वो एज अ फ्रेंड नहीं देता था, वो उस चीज को आगे बढ़ाना चाहता। बट देखो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, भले शी न्यू हिम, भले इसने उसका काटा है, भले इसने उसको धोखा दिया है, जो भी है, भले इसने धोखा भी दिया है, मैं ये भी कहूंगा आप, और भले इसकी जगह लड़का होता, लड़की लड़के से ये सीन करती। वैसे तो ये बहुत ही रेयर है, मैं तो ये बहुत ही बेतुकी बात कर रहा हूँ, बट एक आपको पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि भले कुछ भी हुआ हो, ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है कहीं से कि आप किसी इंसान को उठा के उसको गाड़ी में बिठा के किडनैप करो। समझे? वो आदमी या औरत कुछ भी कर रही है आपके साथ, आप उसको किडनैप करके एक क्राइम कर रहे हो। उसने आपको अगर धोखा दिया है, आपको होप्स दे के आपका काटा है, ये आपको रीजन नहीं दे देता उस बंदे को या बंदी को किडनैप करने। आपने किया है क्राइम। तो जितने भी लोग बैठ के ये बोल रहे हैं कि यार ये तो उसको जानती थी, यार ये तो उसका दोस्त था, यार ये तो उसका एक्स था, जो भी था, मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये लड़की ने उसको चांस दिया हो, इसने उसके साथ रिलेशनशिप रखा हो, और जैसा कि ये बता रही है कि वो अब्यूसिव था, इसने देखा हो कि ये अब्यूसिव है बहुत ज्यादा और ऐसा अब्यूसिव लड़का मुझे नहीं चाहिए, तो इसने खत्म कर दिया हो। लेकिन वो उसकी सुई अटक गई हो शादी पे, तो ये इसने, और वो रिजेक्ट नहीं होना चाह रहा हो, वो बोले कि भाई नहीं मेरा रिलेशनशिप हो चुका है, मैं कैसे खत्म कर दूं, नहीं कर रहा, तो ये चीज फिर जो है एस्केलेट होती रही इस यहाँ से। तो रिलेशनशिप होगा, शादी तक ये बात नहीं लेके जाना चाह रही होगी, और मे भी इसने सोचा हो कि रिलेशनशिप भी एंड कर दूं क्योंकि ये लड़का सही नहीं है। गलती है, आपको उसको हाँ कर देनी चाहिए। आपको पता नहीं है लड़के ऐसे होते हैं, लड़के क्यों ऐसे होते हैं, दे शुड क्यों ऐसे होते हैं, दे शुड। और इस पे मतलब कोई कैसे बोल सकता है कि आपको हाँ कर देनी चाहिए? भाई क्यों कर देनी चाहिए भाई? और लड़के ऐसे होते हैं क्या मतलब यार? मैं तो नहीं हूँ भाई ऐसा, मुझे कोई ना बोल के दिखा, मैं तो नहीं मारूंगा उसको, ये क्या बात हुई यार? और ये नॉर्मल नहीं होता कि लड़की मतलब ना कर दे तो आप उसको जो है जान के पीछे पड़ जाओ, बेसमेंट में बंद करके तुझे रख लूंगा, है जो गोल्डबर्ग है, तू है कुत्ती के औलाद है। नो ना कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नो। तो मेरे पास रीजन था इनकार करने का शादी से, और वो रीज़न मेरा बिल्कुल ठीक था। बाकी ये सारी सिचुएशन थी जो कि अब तक मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो देयर आर सो रूमर्स अबाउट मी कि हसन के साथ मैं कोई रिलेशनशिप में थी एंड एवरीथिंग, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। काइंडली प्लीज़ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचा करें, ठीक है? ऑलरेडी मैं बहुत सी चीज़ों से गुजर आई हूँ।
यार यू गाइज नीड टू बी एजुकेटेड, सबको सही है। एक दफा जाओ सारे मेरा कोर्स खरीदो, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं अबे यार बेसिक तुम लोगों में थिंकिंग नहीं है भाई, जो ऐसी बकवास करते हैं। शर्म आनी चाहिए यार। किसी के साथ कोई लड़का क्राइम कर चुका है, आप लोग अभी भी उसके अंदर ये ढूंढ रहे हो कि यार इसमें लड़की की क्या गलती हो सकती है। अबे कहाँ से गलती हो सकती है भाई? लड़की की गलती ना पता है किस सिचुएशन में होती है, मैं बताता हूँ, दिमाग खोल के जरा सुनना। लड़की की गलती उस सिचुएशन में होती कि जब लड़की उसको बुलाती और बुलाने के बाद फिर बोलती चलो गाड़ी में चलते हैं, फिर गाड़ी में जाती, फिर उसके बाद बोलती कि मुझे घर उतार दो, फिर लड़का शराफत से घर उतारता और फिर वो एफआईआर करवाती कि ये मुझे किडनैप करके लेके गया। लड़की वहां गलत होती कि उसने एक झूठा मुकदमा और झूठा केस बनाया है और उसको लूर किया है ये सिचुएशन बनाने में कि इसने मुझे किडनैप किया। लड़की वहां गलत होती, लेकिन ये सीन तो दूर दूर तक नहीं हुआ, तो हम इसको गलत क्यों कह रहे हैं? जो लोग हैं, कुछ लोग कह, मेरी नजर में नहीं है गलत। इंसान ऑलरेडी अपनी माँ के दर्द में परेशान है, घर पे 100 प्रॉब्लम्स होंगे, प्राइवेट पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, वहां से जो है मेंटल हेल्थ खराब हुई हुई है, 100 चीजों से गुजर रहा है। उल्टा फिर जब उसके साथ ये सीन होता है, ये बड़ा शॉकिंग होता है उसके लिए। अब्यूसिव इंसान एक उसके पीछे पड़ा हुआ है, इतने सारे मसले हैं, उसके बावजूद फिर आवाम उसको ही बुरा कह रही है। ये बहुत गलत है। ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान के साथ हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और आप बोलो अबे क्या देख के गाड़ी नहीं चला सकता। ये वही बात हो गई। आप लोग ना अपना क्रिटिसिज्म ना रखो, अपने आप क्वेश्चंस रखो, बट उन क्वेश्चंस को ना एलिगेशंस में कन्वर्ट करके दूसरे इंसान पे मुसल्लत मत हो जाओ कि यार इसकी कहीं ना कहीं गलती होगी। यहाँ पे इसकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि इसने भरोसा कर लिया उस लड़के पे। शुरू में इसने उसको घर का एक्सेस दे दिया, इसने उसको अपने नंबर्स दे दिए। मैंने ये बात लास्ट वीडियो में भी कही थी, लड़कियों को खासकर, कि हर किसी को अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं दिया करो, हर किसी को अपने वेयर अबाउट्स नहीं पता लगने दिया करो। सही है, नंबर हो गया, लोकेशन हो गई, नंबर खासकर नंबर से ही लोकेशन निकल सकती है आराम से, तो नंबर कभी भी मत दिया करो। कांटेक्ट रखना है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, बहुत सारी जगह है, वहां पे रखें कांटेक्ट, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपने बातचीत रखनी है, आप रखें। जब आपको लगे कि ये लड़का ओके है, इससे बात रखी जा सकती है, फिर आप फॉरवर्ड लेके जाओ, फिर आप आगे बात करो, लेकिन तब तक सेफ रहो। सना की लोग बात कर रहे थे कि सना ने क्या एक्सेस दिया था, सना ने भी एक्सेस दिया था, ऐसी बात नहीं है। सना का उस लड़के के पास नंबर था, सना का उस लड़के के पास लोकेशन थी, सना की उस लड़के के पास सब चीजें, जब भी वो वहां तक पहुंच सके। तो सना ने भी ये गलती कर दी थी और इसने भी ये गलती कर दी। सना नहीं बच पाई ये बच गई। आगे जितनी लड़कियां हैं इस चीज का ख्याल रखें, जो भी आपका मेल फ्रेंड बने या कुलीग हो या कोई भी हो, आपने उससे ताल्लुक अगर रखना है, बातचीत रखनी है, तो आपने उसको एक लिमिट तक एक्सेस देनी है अपनी लाइफ। इतनी एक्सेस नहीं देनी कि आप उसको घर बुला लो, मतलब उसका घर आपको, आपका घर उसको पता हो, आपके रिश्तेदार, आपकी माँ बाप सब उसको पता हो, आपका नंबर हो उसके पास। कभी भी इतनी एक्सेस नहीं थी। ये एक रूल बना लो सारी लड़कियां, जब तक पाकिस्तान में आप रह रही हो, एक रूल बना लो कि आपने एक्सेस नहीं देनी हर इंसान को, इतनी एक्सेस नहीं दे कि वो आप पे हावी हो जाए। क्योंकि लड़के ये हरकतें ये सोच के करते हैं कि लड़कियां कमजोर होंगी, इनके क्या ही लिंक्स होंगे ये, और वाकई इसके क्या लिंक्स हैं, कुछ भी नहीं है। इसने जो भी किया है, जितना भी किया है, सब कानूनी इदारों का यूज करके किया है, कोई अपने स्पेशल लिंक्स लगा के नहीं किया है। तो भाई इसकी लक हो गई कि ये बच गई इसकी तरफ, वरना आई डोंट थिंक कि हम इसको, इसकी लक हो गई, इसका दिमाग चला लिया इसने कि इसने पहले कॉल कर दी 15 को, इसने सीसीटीवी एक्टिव कर लिया, इसने सबको बता दिया कि भाई ये लड़का मुझे तंग कर रहा है पहले से। तो कोई सीरियस सीन होने से पहले ही ये लड़की बच गई। ये इस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए और एक सबक पकड़ना चाहिए आप सबको कि आइंदा किसी भी लड़के को इतनी एक्सेस नहीं दे। क्योंकि अब देखो मैं हूं ना, मेरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि जो है ये बंदा बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या होऊंगा। एक मतलब मिसाल दे रहा हूँ, मैं हूं नहीं ऐसा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि लड़का कैसा है। उसके जब दिमाग खराब होगा, जब उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो वो कहाँ तक चला जाएगा। और ये लड़कों में है, खासकर देसी लड़कों में है, कि उनसे रिजेक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना मर्दों को इतना ग्रेटर फील कराया गया है कि भाई तुमने जो कह दिया वो फैसला है। क्योंकि घर में भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है, हर बाहर भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है कि भाई जेंडर आदमी है तो इसकी ज्यादा चलेगी, इसकी सुनी जाएगी, क्योंकि इसको समझ है, इसको अकल है। ये पावर रखता है। क्या पावर रखता है? कि भाई वो बस एक स्पेशल पार्ट के साथ पैदा हो गया, ये पावर रखता है। तो भाई आपको समझना चाहिए कि ये जो है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। नो डाउट ये बात सच है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मर्दों की ईगो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते, बहुत से मर्द नहीं कर पाते, जो जिनकी ईगो बहुत ऊपर है, जिनके थोड़े लिंक्स हैं कुछ बड़े लोगों के साथ, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो बोलते हैं कि भाई हमें आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, ये कौन होती है मना करने वाली? हम अपने घर में जो चाहे करते हैं, हमारे घर वाले हमें नहीं रोकते, ये कौन होते हैं? हैरानी की बात यह कि उसकी माँ भी इंसिस्ट कर रही है कि बेटा इससे शादी कर लो। क्यों कर लो?
लड़की की कुछ मर्जी है कि नहीं है, वो नहीं चाहती उससे शादी करना, आप क्यों उसको प्रेशर कर? या तो वो लड़की मंगनी करे, फिर मंगनी तोड़ दे, फिर आप उसको समझाओ कि बेटा ऐसे नहीं करो, मंगनी नहीं तोड़ो, ये वो, और वो मंगनी भी तोड़ लिए तब भी उसका राइट है, क्योंकि उसने कुछ देख के ही रिश्ता खत्म किया होगा ना। तो पहली चीज तो ये, लड़कों को मैं अपने भाइयों को बताऊंगा, मेरे भाइयों, अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप मुझे कुछ समझते हो, आप मेरी इस बात को आप बांध लो कहीं, जहां भी आपका दिल करे, चुटिया से बांध लो या जहां भी बांधना बांध लो, कि लड़कियां भी इंसान होती हैं भाई। जैसे तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कहते हो कि यार लड़कों को करियर चूज करने देना चाहिए, लड़कों को ये करने देना चाहिए, वो करने देना चाहिए, तो लड़कियों की भी कुछ मर्जी होती है कि लड़कियों को अपने पार्टनर चूज करने की आजादी होनी चाहिए। अगर वो आपको एज अ आइडियल पार्टनर नहीं देखती, तो इट डजेंट मीन कि आप बहुत ही कोई घटिया या नीच इंसान हो, या आपको कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, आप उसके कंपेटेबल नहीं हो, आप उसके हिसाब से नहीं हो। क्या पता कोई और लड़की हो जो आपको आइडियल माने, क्या पता कोई लड़की हो जिसके लिए आप अच्छे हो, क्या पता वो आपको एक्सेप्ट करे। तो आप ऐसी लड़की का वेट करो और अपने अंदर भी कुछ सुधार लेके आओ। अगर ये लड़की इसको कह रही थी कि ये अब्यूजिव है, तो इसको चाहिए था ये अपने अंदर सुधार लेके आता, कंट्रोल करता, अपनी ईगो खत्म करता, क्या पता ये लड़की भी इसको एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, इसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया। और यही केस हमें पहले भी देखने को मिला था कि उसने रिजेक्ट किया था, उसने भी कुछ चीजें देखी होंगी उस लड़की की, जिसकी वजह से उसने कहा कि भाई आप मुझे एज अ पार्टनर नहीं चाहिए हो। अच्छा, अभी तो खैर इस लड़की की ये अपडेट है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आई जेन्युइनली जो है होप कि इस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, जो इसने अटेम्प्ट टू किडनैप किया है एक लड़की को। अब वो नहीं कर पाया, उसमें वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस लड़की ने पहले ही सबको बता दिया था, तो उसकी मजबूरी बन गई थी कि वो उसको छोड़े, वरना अगर कोई सीरियस सीन हो जाता तो उस पर बड़ा केस बन सकता था। वहाँ पे थोड़ा उसको घबराहट हो गई। लेकिन भाई आई सीरियसली होप कि इस लड़के के साथ जो है होना चाहिए, इसके ऊपर केस बनने चाहिए, जो बनते हैं इसको सज़ा मिलनी चाहिए, एक मिसाल सेट होनी चाहिए। और आइंदा के लिए सब लड़कों और लड़कियों को एक सबक सीखना चाहिए। लड़कों को ये सीखना चाहिए कि रिजेक्शन फेस करना सीखो, लड़कियों को ये सीखना चाहिए कि हर लड़के को अपनी लाइफ की एक्सेस नहीं दें, भले वो कितना अच्छा इंसान। वो लड़का, एक सेकंड, वो लड़का जिस पर टिकटॉक समिया हिजाब ने इल्ज़ाम लगाया, उसके साथ समिया हिजाब की खुशगवार लम्हों की वीडियोस और तस्वीर। अच्छा ठीक है, दिस इज योर इनोसेंट सामिया, दिस ब्लैकमेलर। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते? तो इट्स जस्टिफाइड तेरी नज़र में, अगर उस लड़के के साथ ये बैठती थी, अगर उस लड़के के साथ इसका कोई मान लो रिलेशनशिप भी था, तो इट्स जस्टिफाइड कि वो इसको किडनैप करके लेके जा रहा था। दिमाग तेरा है भाई? ये कौन सा पेज है? ई के पाकिस्तान टीवी। भाई दिमाग है तुम्हारा? मतलब अगर उस लड़के के साथ इसका रिलेशनशिप भी था, तब उसको अलाउड हो गया है कि वो उसको किडनैप करके लेके चला जाए, वो उसको मारे पकड़ के? है क्या दिमाग, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? उसने उसको रोजेस दिए, वो लड़की उसके साथ जो है इस तरह खड़ी हुई है, तो इट मीन्स के वो लड़का सही कर रहा था, वो लड़का मजलूम है, और इस लड़की ने उस पर बिला वजह एक इल्जाम लगाया। अबे क्या पागलों वाली बातें करते हो यार तुम लोग? मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी एंड नॉट अ सिंगल रोज, इट्स अ होल गार्डन यार। मतलब तो इट मीन्स ओके है कि लड़की अगर वो खुश हो रही थी उसके गिफ्ट्स वगैरह से, तो इट्स ओके, वो लड़का उसको किडनैप कर सकता था। पहले लड़के से पैसे खाओ, मजे लो, फिर बोलो पीछे पड़ा हुआ है। आप लोगों की ये जो विक्टिम ब्लेमिंग वाला ये जो आपकी नेचर है ना, इसको ठीक कर लो। लड़के के साथ दोस्ती बना ली उसने, ये चीज़ उसने बोली है कि ये चीज़ क्लियर है कि ये उस लड़के को जानती थी, उस लड़के के साथ दोस्ती थी। ये चीज़ मैंने पहले ही जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था, जब मुझे पता चला कि इसके पास उसका नंबर है, सब कुछ है, अंदाज़ा मैंने लगा लिया था उस टाइम। ये उसको जानती थी, ये उसके साथ इस तरह खड़ी हुई है। ये चीज़ का मतलब ये नहीं है कि इस लड़के को आज़ादी मिल गई है कि ये जो चाहे करता फिरे उसके साथ। मतलब अगर आपकी बहन या आपकी बेटी कल को किसी लड़के से दोस्ती करे और उस लड़के को इतनी इजाज़त दे दे कि और उस लड़के के साथ घूमना फिरना करे, तो उस लड़के को आज़ादी मिल गई है कि वो उसके साथ कुछ भी करता फिरे, क्योंकि उस लड़की ने उसको एक्सेस दे दी है। मतलब यहाँ पे कैरेक्टर पे बात करना ना लड़कियों के बहुत आम है। अभी ये अगर ये लड़की का जो है कुछ सीरियस सीन हो जाता सना वाले केस की तरह, तो फिर ये लोग क्या कहते हैं यार, बेचारे क्या क्या करते हैं लड़के यार, लड़कियों के साथ ऐसे करते हैं यार। ये बहुत घटिया लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ये लोग पता कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सना को भी नहीं छोड़ा। सना के कत्ल के बाद उसको भी जो है ये लोग कल्प्रिट बना रहे थे कि इस लड़की का ही कोई सीन होगा जिसकी वजह से लड़का इतना पागल हुआ। अरे लड़का पागल क्यों हो रहा है? पहला तो सवाल ये उठता है। कोई आपको अपनी लाइफ में आने से रोक रहा है, मना कर रहा है, तो क्या इसका मतलब वो जुर्म कर रहा है? वो ये सब डिजर्व करता है कि उसको किडनैप किया जाए, उसको पकड़ के मारा जाए, उसके साथ ज्यादती की जाए? ये सब वो डिजर्व करता है? कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? कहाँ अलाउ होता है ये सब?
ये असल हकीकत है, ये पहले ही उस लड़के के साथ रिलेशन में थी। हाँ तो थी, तो उसने उसको रिजेक्ट भी तो कर दिया कि भाई मुझे तेरे से शादी ही नहीं करनी, क्योंकि रिलेशन में अगर ये होगी, इसने नोटिस किया होगा कि ये लड़का बहुत वायलेंट है, बहुत बदतमीज है, और कुछ चीजें देख के फिर इसने इस लड़के को, अगर ये थी तो फिर इसने उस लड़के को रिजेक्ट किया होगा कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये आदमी ऐसा नहीं है, मुझे इसके साथ आगे नहीं रखना। तो इसने मना किया होगा, तो उस लड़के को नहीं पसंद आई ये चीज, ईगो हर्ट हो गई, तो फिर उसने ये कदम उठाया। तो अगर उसने ये कदम उठाया ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसने ये कदम उठाया है, ना कि उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसके साथ रहती थी। अबे साइड लोधी आ गया। खैर, थोड़ा अपना दिमाग जो है ना ऑन करके बैठो और ये सब सोचो कि भाई उसने जुर्म किया है, वहां पे किडनैप किया है, इतना कुछ कर रहा था, और आप लोग अभी भी इस चीजों में लगे हुए हो कि भाई इसने उस लड़की के इस लड़की ने उसके पैसे खाए होंगे जब भी वो ये कर रहा है। उल्टा उस लड़के ने उस लड़की से पैसे उधार लिए थे, वो बता रही है 7-8 लाख रुपए। तो यार विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना, आप लोग हर बात पे नहीं किया करो। हाँ, आप लोग क्रिटिसाइज करो, आप लोग जो है मामले की पूरी तह तक जाओ, वहां पे पूरी वीडियो मौजूद है, वहां पे आपको क्या लूप होल ऐसा नजर आ रहा है जिसमें लड़की गलत हो सकती है, आप मुझे ये बता दो बस। क्या उस लड़की ने उसको गालियां दी थी और बोला था कि तेरे बाप में हिम्मत है तो मुझे उठा के लेके चला जा, और फिर लड़के ने कदम उठाया, ये हुआ था क्या? अच्छा, जस्टिस फॉर हसन जाहिद, मतलब इसको जस्टिस मिलनी चाहिए इस बात पे कि इसने किसी लड़की को किडनैप किया है। ये पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ना ये कर रहे हैं कि मान लो मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मैं उसको लेके घूम रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सही है, और वो दोस्त मेरे साथ क्या करता है, वो दोस्त मेरा सर फाड़ देता है। अब मैं उस दोस्त को कुछ बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ घूम फिर रहा था, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक था, हम लोग एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग में थे, और मैं उसको अपना भाई मानता था। लेकिन उसने मेरा सर फाड़ दिया है, तो मैं उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, और वो वहाँ पे इनोसेंट है, क्योंकि मैंने उसको इतनी एक्सेस दे दी थी कि वो मेरा दोस्त बन जाए, वो मेरे साथ घूमे फिरे, तो वहाँ पे वो इनोसेंट है। क्योंकि उसने अगर ये कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं मैंने शायद हो सकता है उसको मजबूर किया हो, मैं हो सकता है उसको घुमाने नहीं लेके गया हूँ, या मैं हो सकता है मैंने उसको गाली वगैरह दी हो जिसकी वजह से उसने मेरा सर फाड़ा है, तो वो जस्टिफाइड हो गया है। फिर ये वो सीन बना रहे हैं ये लोग, मतलब यहाँ पे ना वो किया जा रहा है कि भाई इनोसेंट है ये लड़का। कहाँ से इनोसेंट है यार? सीसीटीवी फुटेज पड़ी हुई है, जिस तरीके से उसने उसको लेके घसीट के लेके जा रहा है, जो उसके इरादे थे, अगर ये दिमाग चला के 15 पे कॉल नहीं करती तो आज हम लोगों को एक अलग न्यूज़ देखने को मिलती, और उस न्यूज़ पे भी आप फिर बोल रहे होते कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो टिकटॉकर हैं, ये तो दिया है, ये तो डिजर्व करती है इस तरह का ट्रीटमेंट, इनको तो मर जाना चाहिए। उस वक्त फिर ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग एक क्रिएटर को पसंद नहीं करते हो, और आपके हिसाब से वो लड़की अगर कैमरे में आती है तो जरूर उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से उसको हम लोग कसूरवार ठहराएं, इवन वो उसके साथ गलत हो रहा है, इवन उसके साथ कोई क्राइम कर रहा है, फिर भी हम जो है उसको कसूरवार ठहराते हैं। मतलब अगर ये वही बात हो गई कि बंदे का मोबाइल छीन गया, वो जाके थाने में रिपोर्ट कर रहा है, और पुलिस वाले उसको कह रहे हैं कि भाई तू बाहर क्यों निकला था? बाहर निकलेगा तो ऐसा तो होगा ना। भाई क्राइम करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? पहले तो ये सवाल उठता है, और क्राइम किया गया है ये भी सवाल उठता है। ये चीजें इग्नोर करनी चाहिए कि भाई आप बाहर क्यों निकले थे? बाहर निकलेगा बंदा यार। ये तो आप लोग विक्टिम ब्लेमिंग वाला सीन कर रहे हो फालतू में, कि तू उसको जानती थी तो फिर तो उसने ये किया, जस्टिस होनी चाहिए उस लड़के के साथ, वो जो भी करता फिरे, भले वो उसको जानती थी, फिर उसको एक्सेस मिल गया, वो जो भी करता फिरे। दिमाग विमाग है या बेच के आ गए हो तुम लोग 10 अप वगैरह में?